आज 2 दिन के बाद आ रही है चैनल पर न्यूज़ अपडेट वीडियो, क्योंकि कल हमने बैठक की अनाउंसमेंट की और उससे पहले स्मैकडाउन वाली वीडियो थी। अब खुद मैं कहता हूं कि बोरिंग सा हो जाता है ये करना, लेकिन वो न्यूज़ और साथ में अपडेट दे देते थे, जो मैं अपने भी ओपिनियन दे पाता हूं, जो पूरा बात कर पाता हूं आपसे, उसकी है एक अलग फीलिंग भाई। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज भर भर के चीजें आपको बताने के लिए इस वीडियो में। सबसे पहले गाइस हम लोग शुरुआत करते हैं द वाइपर रैंडी ओटन से, जिनके रिटर्न का फैंस जो है काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। अब शायद ऐसा लग रहा है कि हम उस चीज के करीब हैं, क्योंकि पीडब्ल्यू इनसाइडर जो कि सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स है मेरी नजर में, उनकी तरफ से ये बात आती है कि बैक स्टेज इंटरनली रैंडी ओटन के बारे में बातें चल रही है पिछले एक आध हफ्ते से। और ये इसलिए अलग है क्योंकि पिछले काफी टाइम से रैंडी ओटन के बारे में बैक स्टेज भी इंटरनली उनके बारे में कुछ बात चल नहीं रही थी। तो इससे शायद इस तरफ ये इशारा है कि रैंडी ओटन शायद प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को रेसलिंग रिंग में लाने के लिए। अब ये तो मुझे समझ में आ रहा है क्लियरली कि भाई ऐसा हो सकता है कि रैंडी ओटन, मतलब ये तो कंफर्म है कि रैंडी ओटन कोई फ्यूड तो नहीं बिल्ड करने वाला रेसलमेनिया से पहले, लेकिन ऐसा पूरा पॉसिबल है कि रेसलमेनिया में एक सरप्राइज अपीयरेंस रैंडी ओटन कर दें किसी मैच में, फिर हो सकता है किसी भी वे में डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है। हमने रिसेंट टाइम में ऐसा ज्यादा देखा नहीं है। ये जो सरप्राइज वाला फैक्टर हम सारे लोग रॉयल रंबल के लिए सोचते हैं, लेकिन अगर आप लोग पिछले काफी हिस्ट्री बुक्स के अंदर देखो तो रेसलमेनिया के अंदर भी सरप्राइज हमको देखने को मिलते हैं। जैसे वो जॉन सीना आ गए थे, आई थिंक रेसलमेनिया 32 में आए थे, वो रॉक का वो एक शॉट वाला मैच भी हुआ था। तो ऐसे सरप्राइज हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रैंडी ओटन आएंगे ही, लेकिन हाँ, पीडब्ल्यू इनसाइडर ऐसा कुछ कह रहा है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि रैंडी ओटन के जो रिकवरी है उसके बारे में भी ये पता चल रहा है कि वो काफी टाइम पहले ही शुरू हो चुकी थी, और हो सकता है कि वो रेसलमेनिया के टाइम तक पूरी तरीके से फिट हो जाए। क्योंकि रैंडी ओटन रेसलमेनिया से पहले नहीं आ सकते थे फ्यूड करने के लिए प्रॉपर्ली, तो इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई एक सरप्राइज रिटर्न के तौर पर रैंडी ओटन का यूज कर सकती है। वैसे रेसलमेनिया हम लोग साथ में देखने वाले हैं बैठक, तो आप में से काफी सारे लोगों ने कहा कि भाई 2200 रुपए ज्यादा है, और सच में जो हमारी कॉस्ट है उस हिसाब से मैंने बेस्ट ही चीज देने की कोशिश की, लेकिन मैंने डिस्काउंट कोड जो दिया है उसको मैंने अभी भी एप्लीकेबल रखा हुआ है फर्स्ट 50 यूजर्स के लिए नहीं है, तो आपको 1600 के अराउंड जो है पड़ जाएगी टिकट। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन से कर सकते हो वो। और मैं तो सही बता रहा हूँ, रॉयल रंबल बैठक में ऐसा लग रहा है कि मुंह में एक बार खून लग गया, क्योंकि सच में वो जो साथ में देखने का डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्सपीरियंस है ना, मैं तो इतना एक्साइटिंग बंदा भी नहीं हूँ, तो जो एंथुसियास्ट है बिल्कुल डब्ल्यूडब्ल्यूई के, भाई उनके लिए तो क्या ही क्रेजी फीलिंग होगी सच में। एक बार अगर एक्सपीरियंस कर लिया तो वो अलग ही लेवल का होता है, इसलिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। और काफी सारे लोगों ने अपनी सीट को सिक्योर कर भी लिया, तो जब आप भी करोगे ना तो इंस्टाग्राम पे मुझे टैग जरूर कर देना, मैं उसको मेंशन जरूर कर दूंगा अपनी स्टोरी में। बाकी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, कल वीडियो भी बनाई मैंने इसके बारे में। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और अभी आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई एक फेटल 4-वे टैग टीम वाला मैच कर रही है। उसके जम के पहले पार्टिसिपेंट है वो रकेल एंड लिव मॉर्गन, पता चल गया। और बाकी जो और कौन होने वाले मैच के अंदर पार्टिसिपेट कौन करने वाले, शेना बेजलर रोंडा राउजी वर्सेस नटालिया शॉर्ट्जी एंड कार्मेला चेल्सी ग्रीन, तो ये नाम होने वाले हैं जो कि टैग टीम के अंदर उतरेंगे। मुझे पता आपको इससे फर्क पड़ता नहीं, लेकिन पहले से अपडेट आ गई तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देता हूं इसको। ड्रू मैकिंटायर शेमस वर्सेस गुंथर, बहुत तगड़ा मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया 39 के लिए ऑफिशियल कर दिया है। अब इसके बारे में शेमस का बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट आता है। शेमस लिखते हैं यहाँ पर रेसलमेनिया मेन इवेंट नाइट 1, सबसे पहले तो मेन इवेंट उन्होंने लिखा, और वो लिखते हैं शेमस वर्सेस बैकस्टैबर वर्सेस सैंडबैगर। बैकस्टैबर वो ड्रू मैकिंटायर को कह रहे हैं कि भाई इस बंदे ने मुझे पीछे से धोखा दिया, और ड्रू मैकिंटायर को तो उन्होंने सैंडबैगर कह दिया। चलो, अभी से कुछ टाइम पहले ऐसा कहा जाता गुंथर को तो शायद कह सकते थे कि भाई मोटे हैं तो ऐसा उनको सैंडबैगर कहते, लेकिन अब तो उनकी फिजिक ऐसी नहीं है, लेकिन पुराने के रेफरेंस में उन्होंने इस चीज को कहा है। अब गाइस ड्रू मैकिंटायर ने भी इसके ऊपर क्या कहा, वो यहाँ पे लिखते हैं कि मतलब वो एक्साइटेड है इस मैच के लिए, और साथ में ये भी कहते हैं कि ये ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है, और वो कह रहे हैं कि जो फिजिकलिटी होने वाली है इस मैच के अंदर वो अलग लेवल पर होगी। वी आर गोना रीडिफाइन फिजिकलिटी इन दैट मैच। अब आपको बताइए शेमस और गुंथर ने ऑलरेडी इतने बैंगर मैचेस दिए और उसमें ड्रू मैकिंटायर भी इन्वॉल्व हो गए। हो सकता है पूरी रेसलमेनिया नाइट 1 नाइट 2 का ये सबसे ज्यादा बढ़िया मैच हो जाए, मुझे इससे ऐसी उम्मीद आ रही है, क्योंकि शेमस तो यही, उनको तो हर अपने शो को रेसलमेनिया मानकर मैच लड़ते हैं, तो सोचो रेसलमेनिया में वो कैसे परफॉर्म करेंगे। ड्रू मैकिंटायर की हिस्ट्री ऑलरेडी रेसलमेनिया मैचेस में काफी अच्छी है, गुंथर तो चैंपियन है ही, पता नहीं भाई क्या ही कमाल ठोकने वाले हैं ये नाइट 1 में। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ऑस्टिन थ्योरी, जिनके ओपिनियन वैसे तो ज्यादा कोई प्रेफर नहीं करता सुनना, लेकिन कही है उन्होंने इंटरेस्टिंग चीज। वो कहते हैं कि यहाँ पे बात चल रही है रोमन रेंज को डिथ्रोन करने की, और फिर इसके रेफरेंस में कहते हैं आई नो दे से देयर इज नोबडी दैट कैन टेक दोस टाइटल्स फ्रॉम रोमन, बट इट कुड बी समवन स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू हिम, दैट्स ऑल आई एम गोना से। अब यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी जे ऊसो के बारे में बात कर रहे हैं
कि हर कोई कह रहा है कि उससे कोई टाइटल नहीं ले सकता, लेकिन हो सकता है उससे टाइटल लेने वाला बंदा उसके आगे ही खड़ा हो। और वो जे उसो की बात में उन्होंने ऐसे कहा। अब ये चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी कि स्मैकडाउन में जे उसो और सैमी ज़ेन का जो सेगमेंट हुआ था, वहां पर सैमी ज़ेन ने जे उसो के बारे में ये कहा था कि तू मेरे से इसलिए परेशान है क्योंकि तू पहले रोमन रेंज को स्टील चेयर से हिट नहीं कर पाया। तो उस चीज को डब्ल्यूडब्ल्यू ने वहां पर प्लग जरूर किया। ऐसा नहीं है कि अभी हमको पता नहीं है जे उसो और रोमन रेंज जब आमने सामने होंगे तो क्या होने वाला है। तो ये इंटरेस्टिंग है भाई। अभी हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते, और ये तो रिपोर्ट्स में आ रहा है कि जे उसो और रोमन रेंज की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसको डब्ल्यूडब्ल्यू आगे लेकर जाएगी। कहां जाएगी उसका आइडिया भी ज्यादा नहीं है। कर्ट एंगल को दोबारा से रेसलिंग मैच में देखना चाहते हो, वेल ये चीज हो सकती है, लेकिन कर्ट एंगल ने इसके बारे में ये कहा कि मैं एक रेसलिंग मैच ऐसा करना तो प्रेफर नहीं करूंगा, लेकिन अगर प्री रिकॉर्डेड या सिनेमैटिक मैचेस को रेसलिंग टर्म में कहते हैं वो मेरे साथ हो तो मैं उसके लिए काफी ज्यादा खुश रहूंगा, क्योंकि उसमें मुझे पता है कि मेरे को अब ये स्पॉट करना है, मेरे ऊपर सारी चीजें हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, ये थोड़ा सा चीट करना हो जाता है फैंस के साथ में। ऑब्वियसली एक प्रॉपर रेसलिंग क्लासिक रेसलिंग मैच हमेशा ही सबसे ज्यादा इंप्रेसिव रहेगा, लेकिन हाँ, मेरे जैसे बंदे के लिए ये चीज हो सकती है। और अगर मुझे ऐसा कुछ ऑफर मिलता है तो फिर मैं सिनेमैटिक मैच जरूर करना चाहूंगा। तो ये कह रहा था कर्ट एंगल का। तो अगर वो रेसलिंग करते हैं कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तो मोस्ट प्रोबब्ली वो एक सिनेमैटिक मैच होगा। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का रेसलमेनिया 39 के बारे में क्या स्टेटस है, तो इसके बारे में स्टोन कोल्ड ने ये कहा कि भाई अभी तक तो मुझे कुछ नहीं पता चला है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, और सिर्फ 2 हफ्ते ही रह गए हैं रेसलमेनिया होने में। और फिर ये भी कहते हैं कि जो टैलेंट्स हैं उनको शाइन करने का मौका मिलना चाहिए रेसलमेनिया में, ऐसा स्टोन कोल्ड ने कहा। और रेसलमेनिया 38 में उन्होंने अग्री कैसे किया था, तो सिंपली उनको जब ये पता चला था कि जो रेसलमेनिया है वो उनकी ही सिटी में होने वाली है, डैलस टेक्सास में, तो इस वजह से स्टोन कोल्ड को ये आइडिया जो है रेसलिंग रिंग में उतरने का बहुत पसंद आया था। अभी स्टोन कोल्ड की बातों से लग तो नहीं रहा फिलहाल कि ऐसा कुछ है, लेकिन रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि शायद एलए नाइट के साथ उनका मैच हो सकता है। बट 2 हफ्ते इतनी जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या बिल्ड करेगी, मेरी भी समझ से बाहर है। अभी गाइस आपको पता है जब कोडी रोड्स और जॉन सीना सेम मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में थे, तो वहां पर कोडी रोड्स ने ट्वीट किया था और लिखा था रिवॉर्ड देयर नॉइसेस, यानी कि जो बंदे चिल्ला रहे रिवॉर्ड देयर नॉइस, यानी कि जो वो चिल्ला रहे हैं उसको तुमको रिवॉर्ड करना चाहिए। ये चीज मुझसे जॉन सीना ने नहीं कही थी, कोडी रोड्स ने इस बात को कंफर्म किया। उन्होंने कहा हमारी तो कुछ और ही बात चल रही थी, और ये जो बात थी वो मैंने 2008 में जो जॉन सीना ने कही थी उसको लिखा था मैंने, जबकि अभी मैं जॉन सीना से खुद ये कह रहा था कि भाई अगर तुमको दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच करना हो ना तो मेरे साथ ही वो मैच करना। लेकिन जॉन सीना ने उसका रिप्लाई ये करा कि आई कैन नॉट प्रॉमिस दैट, और उस चीज को तुम सुन भी सकते हो, ऐसा खुद कोडी रोड्स कह रहे हैं। तो ये जो रिवॉर्ड देयर नॉइस वाली चीज थी वो अभी नहीं थी, वो पहले 2008-9 की बात है जॉन सीना और कोडी रोड्स के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई थी। तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन था इसके बारे में। कोडी रोड्स के बारे में बात चल रही है, तो गाइस अगले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका मैच ऑफिशियल कर दिया है लुडविग केजर के साथ में। अरे भाई ये क्या चल रहा है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा लुडविग केजर कोई ऐसे ही बंदे हैं, लेकिन अभी उसको रोमन रेंज से लड़ना है, तो उसको क्यों तुम दिखा रहे हो टीवी पे, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। ऐसे तो कोडी रोड्स को देख के लगता है कि भाई ये रोमन रेंज से लड़ेगा क्या, जो ऐसे ही लड़े जा रहा है रॉ स्मैकडाउन में इधर उधर, समझ के बाहर है मेरा थोड़ा सा। और ये जो मैच है वो ऐसे बिल्ड होता है क्योंकि गुंथर रॉयल रंबल में टिके थे 30 नंबर पर, आके कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल को जीता था। तो बैक से इंटरव्यू में आकर इंपीरियम के बंदे इस बात को लेकर कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया आजा हम लड़ लेते हैं उधर से। अभी कोफी किंगस्टन के बारे में गाइस गुड न्यूज है, और गुड न्यूज ये है कि उनकी जो सर्जरी है वो हो चुकी है सक्सेसफुल। यहाँ पर उन्होंने खुद बताया इंस्टाग्राम पर कि सर्जरी काफी अच्छी तरीके से गई। फिर उसके बाद मेरी फेस टाइम पर बात भी हुई, हालांकि वो ये भी लिखते हैं कि वो पूरे कॉन्शियस नहीं थे, उनको बातें याद नहीं, और साथ में फिर वो सबको थैंक यू वगैरह भी कर रहे हैं जिन्होंने उनको जो है ऐसे है ना उनको विशेष वगैरह दी। तो फिर अच्छी बात है कोडी रोड्स के लिए। अभी रिकवरी होगी उसके बाद रिटर्न होगा, मतलब बिगी भी गायब हैं, कोफी किंगस्टन भी गायब हो गए, जेवियर वुड्स ही बचे हैं। ये पूरा खतरा मंडरा रहा, पता नहीं ऐसा कुछ लग रहा है कि शनि की दशा चल रही है हमारे न्यू डे के ऊपर। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाने जा रही है जुलाई में अपना इवेंट। और गाइस इस इवेंट के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो कि इंटरेस्टिंग है एक नेगेटिव सेंस में, कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ना ही यहाँ पर रोमन रेंस और ना ही कोडी रोड्स का एडवर्टाइज किया हुआ है। अब जुलाई में ये होने वाला है, और आपको पता है मेडिसन स्क्वायर गार्डन के जो इवेंट्स होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको बड़े स्केल पर करती है, चाहे वो लाइव इवेंट ही क्यों ना हो। तो ये थोड़ा सा अजीब है। अब क्या इसके मतलब ये इसलिए भी नोटिस में आ रहा है क्योंकि रोमन रेंस कोडी रोड्स बड़े इंपॉर्टेंट चीजेस हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, एक वो बंदा जो कि चैंपियन है और एक वो बंदा जो कि चैंपियन हो सकता है। तो उसका रेसलमेनिया के बाद शेड्यूल क्या होता है, इसके ऊपर फैंस की नजरें काफी ज्यादा रहती हैं। अंडरटेकर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और अंडरटेकर से जब ये पूछा गया कि उनकी लाइफ कैसी है अपने रिटायरमेंट के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई से, तो वो ये कहते हैं कि 30 साल मैंने एक कैरेक्टर को प्ले नहीं किया है, अंडरटेकर डेडमैन वाला, मैंने उसको जिया है। तो अब इसके बाद जब मैं बिल्कुल ही उससे अलग हो गया हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है मुझे, और मेरे लिए काफी हार्ड टाइम है। बट वो ये भी कहते हैं मेरा जो रन था वो काफी अच्छा था, माई टाइम इज डन एंड इट इज नाउ टाइम टू डू समथिंग डिफरेंट। अंडरटेकर के लिए सच में काफी मुश्किल होगा, क्योंकि अभी के सुपरस्टार्स की तरह ऐसा नहीं है कि अंडरटेकर सोशल मीडिया पे थे या फिर वो अपना कैरेक्टर कभी भी ऐसे कैजुअली चले जा रहे हैं। उन्होंने लिटरली हर एक पब्लिक जगह पर अपना कैरेक्टर को मेंटेन करके रखा हुआ था कि भैया सच में अंडरटेकर अंडरटेकर ही है, ऐसा नहीं है कि वो मार्क विलियम कैलवे है। तो इसी वजह से अंडरटेकर को भाई सैल्यूट करना पड़ेगा। अब तो शायद ही कोई ऐसा कर सकता है। अंडरटेकर मेरे ख्याल
ख्याल से आखिरी कैरेक्टर था WWE का ऐसा। ब्रे वायट के बारे में हम लोग काफी कंफ्यूज है, चल कह रहा है उनका मैच होगा भी या फिर नहीं बॉबी लैशली के साथ में, लेकिन बैक स्टेज यहाँ पे हमको एक मूवमेंट दिखा जब ये तो कुछ ये जो तितली है बटरफ्लाई है उनकी पीछे से हमको नजर आती है। अब क्या है ईस्टर है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ छोटी सी अपडेट है ब्रे वायट के बारे में। कोई आइडिया नहीं है कि क्या उनका मैच हो भी रहा है, क्योंकि ब्रे वायट बॉबी लैशली की जो प्रोग्रेशन है वो हमको स्टोरी लाइन की कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रही। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हो सकता है लिटरली ये चीज आपको WWE में देखने को मिल भी जाए। अब गाइस सीन क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, रोमन रेंज के पास इस समय 2 चैंपियनशिप है, एक चैंपियनशिप उनसे लेने का प्लान है, क्योंकि वो तो WWE को इवेंचुअली करना ही है, क्योंकि रॉ के ऊपर एक टाइटल जाना चाहिए। तो गाइस बिलीव यहां पर ये है कि रोमन रेंज खुद से जो अपनी चैंपियनशिप है उसको रिटायर कर देंगे, और उसमें वो जो चैंपियनशिप है वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप होगी, क्योंकि अगर आप देखो दोबारा से रिवाइव करने वाली चीज यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ जो हुई है वो रोमन रेंज की वजह से हुई है। उन्होंने उस टाइटल को रेलेवेंट बनाया, जिसको एक टाइम पर काफी ज्यादा कहते थे भाई कर्स टाइटल है ये बिल्कुल भी बेकार, ये सही चीज नहीं है WWE के अंदर। अब गाइस रोमन रेंज अपनी लेगेसी को ऐसे एंड कर देंगे कि अपने टाइटल को वो रिटायर कर देंगे, तो एक चैंपियनशिप भी चलेगी और WWE नए टाइटल को इंट्रोड्यूस कर सकती है। और जो ट्रिपल एच हैं वो इस समय काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं जो बिग गोल्ड वाली चैंपियनशिप है उसके लिए। ट्रिपल एच ने हमेशा से ही उस चैंपियनशिप को पसंद किया है और वो हमेशा से ही यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ऐसे डंप करना चाहते हैं WWE से। तो अगर इस वाले आइडिया के साथ WWE जाए कि टाइटल ना हरवाया रोमन को, क्योंकि अभी रेसलमेनिया में भी रोमन हारेंगे, फिर इस पर कुछ कह नहीं सकते। जो सोचने की कोडे जीत जाएंगे तो भाई गलत सोच रहे हो तुम, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैच बिल्कुल ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। इस मैच की अनप्रेडिक्टेबिलिटी इस मैच को इंटरेस्टिंग बना रही है। तो रोमन रेंज चैंपियनशिप रिटेन करने के बाद एक टाइटल को खुद से रिटायर कर देंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप को, कि मैंने इस टाइटल को इतना रखा कि मुझे को हरा ही नहीं पाया। और उसके बाद WWE स्लोली क्या करेगी, नया टाइटल इंट्रोड्यूस कर देगी और शायद वो बिग गोल्ड वाली बेल्ट भी हो सकती है। तो ये इंटरेस्टिंग आइडिया, मैं तो चाहूंगा WWE इसको करे, देखते हैं क्या आगे जाके वो इसको करेंगे या फिर नहीं। और गाइस बैठक की एक्साइटमेंट है, डिस्क्रिप्शन में जाके अपने आप को भी कर लो, क्योंकि फिर आपसे मिलने का मौका मिल जाएगा, साथ में रेसलमेनिया एंजॉय करने का मौका मिल जाएगा। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।